हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम आशीष पांडे है और आप सभी को जो कक्षा 10 में अध्ययनरत है उनको मैं अगला नया टॉपिक चालू करने वाला हूँ। उसका नाम है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तो देखिए, तंत्रिका कोशिका जो होती है, यह तंत्रिका कोशिकाएं वो होती है जो हमारे पूरे शरीर के अंदर एक जाल के रूप में फैली हुई रहती है। इसके अलावा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। पूरे शरीर में असंख्य यानी अरबों खरबों की संख्या में यह तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। इसके अलावा हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। फिर आगे देखिए स्टूडेंट्स, यह तंत्रिका कोशिका की संरचना है। तो देखिए, मैंने यह इंग्लिश और हिंदी दोनों के नाम लिखे हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के भी कुछ फायदा हो। तो आप केवल इसका डायग्राम बनाओ तो इसमें केवल हिंदी वाले नाम लिख लेना। उसके हेल्प के लिए मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो देखिए, बालों के जैसी संरचनाएं हैं जिसका नाम है ध्रुमिका। जिसका क्या नाम है? ध्रुमिका। फिर उसके बाद में देखिए अंदर जो बड़ा वाला भाग है जिसका नाम देखिए, एक तो कोशिकांग, ये तो है कोशिकांग। फिर ये कोशिका द्रव्य, इसका नाम है कोशिका द्रव्य। फिर है केंद्रक, ये है केंद्रक। फिर ये जो देखिए ये छोटे छोटे से ये लाल लाल रंग के दिख रहे हैं, इसका नाम है निजल ग्रेन्यूल। क्या नाम है इसका? निजल ग्रेन्यूल। फिर इसका नाम है सेल बॉडी यानी कि कोशिका काय। इसका मैं हिंदी नाम लिख देता हूं। तो देखिए, इसका क्या नाम है? कोशिका काय। इनको कंबाइंडली रूप से कहते हैं। फिर उसके बाद में देखिए एक लंबी पाइप सी दिख रही है, इसका नाम है एक्सोन। ठीक है, इसका क्या नाम है? एक्सोन। फिर उसके बाद में देखिए इसके ऊपर ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है, इसका नाम है माइलिन आच्छत। ये आपको नाम लिखना है हिंदी का, माइलिन आच्छत। फिर ये जो बीच में ये जो सकड़ी सी ये दिख रही है, इसका नाम है रेनवियर का नोड। इसका नाम है रेनवियर का नोड। ओके। फिर उसके बाद में ये है जो नाम है एक्सोन का अंतिम बिंदु, या सीधा अंतिम बिंदु भी लिख सकते हो। और यह इनके बीच में थोड़ा सा गैप है, इसको कहते हैं सिनेप्टिक बिंदु। क्या नाम है इसका? सिनेप्टिक बिंदु। तो स्टूडेंट्स, इसको आप अपनी कॉपी में उतारो। अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअल में होता क्या है, ये प्रोसेस कैसी होती है कि जैसे कि ये मेरा हाथ है, इस हाथ के ऊपर जैसे ही किसी ने पिन चुभाई, तो पिन चुभाते ही यहाँ से ये क्या लेगा, यहाँ से ये क्या लेगा? इम्पल्स लेगा। ठीक है, यानी कि सूचनाएं ग्रहण करेगा। यहाँ से ये सूचना यानी वो उद्दीपन के रूप में ग्रहण करेगा। तो यह जो ध्रुमिका है ये हमारी स्किन के अंदर फैली हुई रहती है और यहाँ से यह सूचनाओं को यानी उद्दीपन को ग्रहण करती है। किस रूप में? रासायनिक रूप में। और फिर यह सूचनाओं को कोशिका काय को दे देती है और यह कोशिका काय इसको विद्युत आवेग में बदल देता है। ठीक है, रसायन को विद्युत में बदल देता है। फिर यहाँ से ये कहाँ जाती है? अंतिम बिंदु पर। फिर जैसे ये बाहर निकलती है, यहाँ से बाहर निकलती है तो वापस रसायन के रूप में, और रसायन को ये ग्रहण करता है, यह कोशिका काय को दे देता है। फिर वापस विद्युत के रूप में यह परिवर्तित हो जाती है। तो यह प्रोसेस आगे तक चलती रहती है और बहुत ही फास्ट होती है। ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन के अंदर जो उद्दीपन है उसका जो संचरण होता है वह विद्युत रसायन के रूप में होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, किस रूप में होता है? विद्युत रसायन के रूप में होता है। अब हम एक एक टॉपिक के ऊपर डिटेल से स्टडी करते हैं।